के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, देवी भागवत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको। इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फोन कर लीजिए। चलिए कथा शुरू करते हैं च्यवन ऋषि और सुकन्या की। राजा जन्मेजय ने पूछा कि व्यास जी, च्यवन ऋषि अंधे थे तो राजा ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह क्यों किया? तब व्यास जी कहने लगे कि एक पवित्र स्थान था जहाँ च्यवन ऋषि तप करते थे। तप करते हुए हजारों साल बीत गए। उनके शरीर में माटी जम गई, दीमक लग गए, चींटियों ने मांस खा लिया। एक दीमक की मिट्टी के बने के ढेर जैसा दिखने लगे। उसी समय राजा सरियाती अपनी रानी और लक्ष्मी जैसी सुंदर पुत्री राजकुमारी सुकन्या को साथ लेके जंगल में घूमने के लिए आए। सुकन्या अपने सखियों के साथ फल फूल का चयन करते हुए उस ढेर के पास आई। सुकन्या ने देखा कि दो तारे जैसे चमक रहे हैं, और चमकने वाले क्या चीज है, कुछ चमक रहा है। तब सुकन्या एक बड़ा कांटा लेके च्यवन ऋषि की आँखों को कौतूहल बस घुसा दिया। तब खून की धार निकली। वो च्यवन ऋषि की आंखें थी। च्यवन ऋषि अंधे हो गए। सुकन्या भागते हुए अपने पिता के पास आई। पिता ने सोचा कि राजकुमारी ने च्यवन ऋषि को अंधा कर दिया। वो दौड़ते हुए च्यवन ऋषि के पास आए और क्षमा याचना करने लगे। च्यवन ऋषि बोले कि मैं इस जंगल में अंतपन के अकेले कैसे रहूँगा। अपनी राजकुमारी की शादी मेरे साथ कर दो। राजा सरियाती चिंता में पड़ गए। तब सुकन्या ने कहा कि पिताजी चिंता न करें, मैं ऋषि की सेवा करके अपना कर्म फल भोगना चाहती हूँ। ऋषि के श्राप के डर से राजा ने अपनी पुत्री का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया। सुकन्या संस्कारी और विदुषी थी। वो एक सती की तरह वृद्ध ऋषि की सेवा करने लगे। एक बार परीक्षा करने के लिए सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार च्यवन ऋषि के आश्रम में आए और सुकन्या से बोले कि तुम इतनी सुंदर हो तो तुम्हारी शादी अंध ऋषि से क्यों हुई? तुम इन्हें छोड़कर हमारे साथ चलो और हम तुम्हारी शादी किसी देव या गंधर्व से करा देंगे। सती सुकन्या क्रोधित हुए बोली कि आप सूर्यपुत्र अश्विनी कुमार हो, मैं इसलिए तुम्हें छोड़ देती हूँ, वरना श्राप दे देती। आप यहाँ से चले जाओ, मुझे मेरे पति की सेवा करने दो। तब अश्विनी कुमार बोले कि हम देवताओं के वैधराज हैं, हम तुम्हारे पति को जवान कर देंगे। ऐसा कहकर उन्होंने च्यवन ऋषि को स्नान कराया और एक औषधि आंवला के वृक्ष से बनी और च्यवन ऋषि को खिलाया। इस औषधि का नाम भी च्यवनप्राश रखा। च्यवनप्राश खाते ही ऋषि ईवान हो गए। तब च्यवन ऋषि ने कहा कि आपने मेरा कायाकल्प किया है तो मैं भी आपको यज्ञ में 100 उमरस पिलाऊंगा और उसका अधिकार भी दिलाऊंगा। ऐसा कहकर सुकन्या को लेकर च्यवन ऋषि सरियाती राजा के पास आए
अपनी पुत्री को खुश देख राजा ने यज्ञ का आयोजन किया, च्यवन ऋषि को आचार्य बनाया। तब च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को सोमरस पान कराया। इंद्र नाराज हुआ तो देवी जगत जननी प्रकट होके सबको दर्शन दिया और अश्विनी कुमारों को सोमरस पान का अधिकार दिया। ऐसी है कथाएं। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइबर करिए। ज्योतिष के लिए 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप सुखी हो जाएं। चैनल सब्सक्राइबर करें।